धर्मवीर साहब, मिशन शक्ति को लेकर बहुत सारी बातें सरकार कर रही है और मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक भी है। आप देखते हैं जिस तरह के आंकड़े हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो चौंकाने वाले दिखते हैं। आप देखिए कि जो रेप की घटनाएं होती हैं, कुकर्म की घटनाएं होती हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जो आपके जानकार होते हैं। आप लोगों ने इसके लिए पिछले दिनों एक बड़ी घोषणा हुई थी कि भाई ऐसे लोगों को हम लोग सार्वजनिक करेंगे, उनको हम एक्सपोज करेंगे, उनको हम दुनिया को बताएंगे कि भाई ये वो लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सर, मिशन शक्ति को लेके आपकी पुलिस अभी फिलहाल क्या कर रही है? आपने जो योजनाएं लागू की उसका किस तरह से फायदा हुआ? मिशन शक्ति कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्दी नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक, जो कि शक्ति का ही प्रतीक, दोनों नवरात्र दुर्गा जी का आदि शक्ति का प्रतीक है, ये चयनित किया गया है, एक सिंबॉलिक है। लेकिन जो एंटी रोमियो दस्ता पिछले 4 सालों से एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के बाद आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन हो चुका है। समय समय पर अनेक कार्यक्रम जागरूकता वाले चलते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में। जितने 100 कोई ना नंबर मिले तो 112, 1090, 181 तमाम हेल्पलाइन नंबर हैं। इन सब के बावजूद घटनाएं हो जाती हैं। उस पर फिर बारी आती है पुलिस प्रशासन की किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसमें काफ़ी संवेदनशीलता के साथ सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से संवेदनशीलता इस सेंस में कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क खुल गया है, प्रत्येक थाने में, प्रदेश के, न केवल बिजनौर, प्रदेश के प्रत्येक थाने में। और अभी हाल ही में एक रिपोर्टिंग चौकी महिला थाने पहले से ही है, 3 रिपोर्टिंग चौकी इस जनपद में भी, जितने एडिशनल एसपी उनके सुपरविजन में, क्योंकि एक थाने पर डिपेंडेंसी न रहे। उनकी शिकायतें अलग से लेडीज़ कांस्टेबल द्वारा ही अनुश्रवण किया जाए, उनके द्वारा ही निस्तारण हो, उनकी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए। और इस महिला हेल्प डेस्क या जो रिपोर्टिंग चौकी है, न केवल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है, वृद्धा से लेकर के बालिका से, तरुण युवती से लेकर के सभी ग्रुप के महिलाओं के लिए है। संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रशासन, शासन काफ़ी संवेदनशील हुआ है। जो घटनाएं हुई हैं उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, गोपनीयता के साथ उनके निवारण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी अपील है कि बच्चियों को भी, कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं अचानक, तो मुझे लगता है रेयर है, दोनों तरफ से जब फ़ोन की बातचीत, चैटिंग, मिलना जुलना, थोड़ा सा उसमें सतर्कता बरतें। गार्जियंस को कॉन्फिडेंस में लें, अपनी बातों को बताएं। अगर पॉजिटिव बातें तब भी बताएं, नेगेटिव बातें तब भी बताएं। नहीं बताते हैं, इसी में फिर फंस जाते हैं। 363, 66, फिर लड़के लड़कियों का जाना, मुकदमा काम करना, फिर चेंज इनटू बलात्कार 376 में, ये सारी समस्या है। अपील भी है कि आप लोग अपने सर्किल में थोड़ा सजग रहें, सहज रहें और हम लोगों का भी सहयोग करें, हम पर भी विश्वास रखें। हमारी संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं आएगी कार्रवाई में। जी, 2 बातें मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ बिजनौर में सामाजिक कारणों की वजह से जो जन्म के समय बेटों और बेटियों का अनुपात है वो खराब रहा है। ये विगत 2 वर्ष में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरे देश में बिजनौर उनको जनपदों में है जिनमें लिंगानुपात बेटियों का बेटों से जन्म के समय, इसमें सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट बिजनौर में हुआ है। मिशन शक्ति के तहत ये कार्यक्रम हम लोगों के भाई सारी बेटियां ताली तो बजा दे भाई, बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात जो कप्तान साहब कह रहे थे जी, कि मिशन शक्ति के तहत जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के, बेटियों के प्रति, उनमें क्या कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कितनी सख्ती हम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी में लाना चाहूँगा जी। कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनमें हमको आवश्यकता पड़ी कि एनएसए के तहत हमें कार्रवाई करनी हुई और हमने जनपद बिजनौर में करीब 4 मामलों में एनएसए कन्फर्म भी कराया और लोग जेल में। यानी बेटियों, महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध होता है उसमें जितनी सख्त कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनमें मुकदमा दर्ज हुआ है जी, उसमें हमने ये इंश्योर किया है, हमारे पुलिस के अधिकारियों ने ये इंश्योर किया है
और प्रोसिक्यूशन के हमारे सहयोगियों ने इंश्योर किया है, और हमें ये सहयोग प्राप्त हुआ है हर दिशा से कि उनमें तुरंत सजा हो जाए जो दोषी लोग हैं उनको जी। और ये भी मुझे बताने में हर्ष है कि बिजनौर प्रदेश में उन कुछ पहले जनपदों में है जिनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है और सजा याफ्ता लोग हम जेल भेजे हैं, हम लोगों ने कन्विक्शन कराया है जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं या बच्चों के प्रति अपराध हुए हैं उन मामलों में। बहुत ही शानदार, काफी तेजी से हम बहुत ही शानदार। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आपके जिले के जो मुखिया हों, अगर वो आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि जिले का विकास निश्चित रूप से होगा। लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है, होता क्या है कि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि उनके पास अपने बच्चों से बात करने का वक्त नहीं होता है। सभी लोगों के अलग अलग कमरे हो गए हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है आप देखिए, अगर जाइए तो उनके पास वक्त नहीं होता है, वो फेसबुक पे बिजी हैं, ट्विटर पे, मतलब जितने भी सोशल साइट्स हैं उसमें व्यस्त रहते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप समाज को देखो, अपनी आंखों से देखो, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े हैं और सपने जब खुली आंखों से नहीं देखोगे तो पूरे नहीं होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सपने देखिए। सोशल मीडिया तो पूरी जिंदगी रहेगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी गलत कहीं हो रहा है तो उसको ताकत के साथ बताइए, अपनों से बताइए, क्योंकि वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई आपका अपना भी नहीं सुन रहा है तो आपके पास कई नंबर हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, और उस पर आप अपनी बात कहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो समाज में एक बार जब सामने आ जाती है तो उसको न्याय न मिले। इसलिए मेरी सभी लोगों से विनती है कि अपने परिवार के लोगों से जरूर बातचीत करें, उनको अपनी बात कहें और अपनी बात के जरिए अपनी समस्या बताएं। डॉक्टर साहब, दो और मेरे सवाल है पांडे जी। एक सवाल यह है कि एक पुल बन रहा है जो भग्गूवाला बालावाली के पास में 80% बन गया है, 20% बचा हुआ है, क्यों नहीं बन रहा है पुल? देखिए, बिजनौर क्षेत्र से हरिद्वार जाने के लिए रोड का जो रास्ता है वो सीधे नजीबाबाद से भागोवाला होते हैं हरिद्वार, लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जो पुरानी रेलवे लाइन चली आई है जो नजीबाबाद से लक्सर होते हुए हरिद्वार जाती है, उसका एक पुराना रेलवे पुल जो अभी भी चल रहा है। यानी अगर बिजनौर से या नजीबाबाद से कोई सहारनपुर या लक्सर साइड जाना चाहता है तो उसके लिए घूम कर जाना पड़ता है, या तो वो हरिद्वार होते हुए जाए या फिर मुजफ्फरनगर होते हुए जाए। दो काम इस बीच इस सरकार के दौरान हुए। पहला तो ये हुआ है कि हमारा एक डबलगढ़ स्थान पड़ता है जिससे शुक्रताल के बीच में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में एक जगह है, उसके बीच में एक पंटून ब्रिज हम लोगों ने निर्मित कराया है। ये इसी साल संचालित हुआ है। अब शुक्रताल से और बिजनौर के बीच में जाने का एक सीधा रास्ता भी हो गया है, करीब 25 किलोमीटर रास्ता कम हुआ है। जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, बालावाली ब्रिज, वो रेलवे लाइन जो नजीबाबाद से लक्सर जाती है उसके बीच में गंगा पर जो रेलवे लाइन का पुल है उसके समानांतर एक रोड ब्रिज बनाया जा रहा है। उसमें सिर्फ एक स्पैन बाकी बचा है। अच्छा। ये 2016 से बनना शुरू हुआ था, लेकिन विगत 2-3 वर्षों में इसमें काफी तेजी से काम हुआ है। गंगा पर पुल बनाना आप जानते हैं बड़ा काम है, और वो भी बड़े हाईवे के साइज का या बड़ी सड़क के साइज का पुल बनाना एक मेजर काम होता है। तो ये 80% जैसा आपने कहा बन चुका है, सिर्फ एक स्पैन बनना शेष है। अच्छा, थोड़ी सी मुश्किल उसमें यह है कि इस तरफ उत्तर प्रदेश का इलाका है और उस तरफ उत्तराखंड का क्षेत्र है, लक्सर का इलाका। तो अप्रोच रोड हमारी एक समस्या है जिसको कई बार उसमें लैंड एक्विजिशन का कब तक होने की उम्मीद है सर? ये 2021 में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 31 मार्च 2022 तक ये कमीशन करने की पूरी भाई बहुत बड़ी बात है ये। 2021 तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे, हमारे सवाल वही रहेंगे। इससे ये जो दूरी है लक्सर जाने वाले लोगों को, सहारनपुर जाने वालों की, ये करीब 50-60 किलोमीटर कम हो जाएगी, लोगों को काफी आराम हो। बहुत बढ़िया। डॉक्टर धर्मवीर, मुझे ये बताइए कि आप क्या बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में आना चाहते थे? कैसे आपने ये विषय चुना? क्योंकि आप सोनभद्र जनपद से आते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं सोनभद्र के, तो कैसे आपके मन में आया कि नहीं मुझे अफसर बनना है, और क्या किया? सुनिए भाई, ये आप लोग के लिए मैंने सवाल पूछा है। नहीं, आने की बात तो नहीं थी कि प्रशासनिक सेवाओं में ही आएंगे जी। सच बात तो यह है कि जब हम लोग पढ़ते थे तब ये था कि जिसका करियर अच्छा होता है और पीएचडी कर लेता है उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रीडर प्रोफेसर हो जाता है। तो उसी दिशा में हम लोग चले और पीएचडी में इनरोलमेंट तक सब ठीक ठाक था।
लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इससे ज़्यादा फिर दूसरी राह पर, तो फिर इस राह में आ गए। फिर पीएचडी भी हमने कंप्लीट किया। तो ऐसा आज का सोचा हुआ कल रहे, इतने दृढ़ संकल्पी न तब के लोग थे, 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, और अभी भी जो हाल में है कि आज जो ठान लिया पर कल तक कायम नहीं रहते हैं, और सालों साल तो अलग है। तो जो आपका मन कहे, जिधर आपकी रुचि अभिरुचि हो उधर ही जाइए, आपको खींच लेता है वो एरिया, वो सब्जेक्ट, और उधर आप चले जाते हैं। अब वो बात पुरानी हो गई कि इन सेवाओं का महत्व अलग है, इनका कम है, सबका महत्व है, लेकिन उसमें आपकी उसमें आपकी विशेषज्ञता, आपकी दक्षता, फिर उत्कृष्टता के साथ होनी चाहिए। ये बीच बाच वाले तो चाहे जिधर रहिए, चाहे इधर रहिए चाहे उधर रहिए, सबका नाम है, और बस काम को उत्कृष्टता के साथ करने की ज़रूरत है। ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो देखिए, भूगोल के विद्यार्थी रहे हैं, भूगोल पढ़ाना चाहते थे, लेकिन किस्मत इनको कहीं और लेके आई। पांडे जी, आप बताइए, आपके मन में क्या, आप कैसे अफसर बन गए? देखिए, जब आप विश्वविद्यालय में होते हैं या इंटर कॉलेज में होते हैं तो सभी लोगों के मन में होता है कि आगे के आने वाले जीवन में वो क्या करने वाले हैं। मेरे मन में कोई बहुत बड़ी योजना कि मुझे ऑफिसर बनना है, ऐसी नहीं। ये ज़रूर रहा है कि जो भी काम करो अच्छे से करो। यदि एक पन्ना, एक पृष्ठ आपको किसी पुस्तक का पढ़ना है जी, तो उस पृष्ठ को पढ़ने के बाद उस पृष्ठ में कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। कोई छोटा मोटा भी काम करना है तो इतनी बेहतर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि आप कह सकें कि साहब बाकी लोगों से सबसे अच्छा हमने किया। बहुत ही बढ़िया। और ये धीरे धीरे ये चीज़ें आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में आ जाती हैं कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सफाई रखना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, दूसरे लोगों की चिंता करते हैं, उनकी अपनी जो कुछ उपलब्धियां हैं उसके अलावा दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, किसी की मदद कैसे की जा सकती है, लगातार ये चीज़ें मन में रहें। बाकी इस एटीट्यूड के साथ आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे जी, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ अच्छा करेंगे। मैं यहाँ इस प्रशासनिक क्षेत्र में ना होता, जंगल में होता तो कुआं खोद के पानी पी रहा होता। तो इसमें कोई बहुत मैं ये नहीं समझता कि बहुत ही बढ़िया बात कही है। सिर्फ परिश्रम की बात है, एक एटीट्यूड की बात। बहुत बढ़िया भाई, देखिए जोरदार ताली बजाइए। आपके पास दो बहुत ही अच्छे अफसर हैं। सर, मैं आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाल के इंडिया न्यूज़ को दिया। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे यहाँ जो लोग छात्र हैं, आपने एक बात ध्यान दी, क्या कहा इन्होंने, कहा कि कोई भी काम करिए बहुत शिद्दत से करिए, मन से करिए, उसके चारों कोनों को देख लीजिए। कुछ भी ऐसा, जैसे एक पन्ना है तो हम इसमें कुछ भी ऐसा ना छोड़े कि जब दोबारा हमसे बात की जाए इस पन्ने के बारे में तो वो छूट जाए। तो मैं समझता हूँ ये दुष्यंत की धरती है। कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए हैं, महाराजा धीराज भरत की कर्मभूमि है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो लोग निकलेंगे वो निश्चित रूप से देश और दुनिया में काम करेंगे। ऐसे अफसरों को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। मैं समझता कि हम लोग अगली बार और किसी नई जगह मिलेंगे तो बहुत सारे नए सवालों के साथ मिलेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर धर्मवीर और आर के पांडे जी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।